बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तरींगा के प्लेटफार्म से मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर में। हेड ऑफिस है ये GMCI ग्लोबल मॉन्टेसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट। इसकी रूह रवां हैं मैम सैयदा असमत ज़हरा साहबा, जो एक वेल नॉन एजुकेशनिस्ट हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि उन्होंने अपनी कीमती मसरूफियात में से कुछ वक्त हमारे लिए मुख्तस किया। तो आज हम उनसे उनकी शख्सियत के बारे में और उनके तलीमी कैरियर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैम आपके एजुकेशन का जो कैरियर है उस पे बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि कुछ रस्मी बातें हो जाएं। कुछ अपने बारे में बताइए कि आपने अपने तलीमी सफ़र का आगाज़ कहाँ से किया था? बचपन से शुरू करते हैं। हाँ, उसमें यूँ है कि मैंने जो अपनी कॉलेज की क्योंकि कॉलेज से स्टार्ट करूँगी फिर वो बहुत लंबी बात हो जाएगी। कॉलेज मैंने लाहौर कॉलेज है लाहौर में, अब तो यूनिवर्सिटी भी बन गई है, तो वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की और इसके बाद मैंने 3 मास्टर्स किए हैं, जिनमें एक MCS है, एक मास्टर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया IS डिपार्टमेंट से, और मास्टर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन मैंने बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। और इसके अलावा मॉन्टेसरी में मैंने डिस्टिंक्शन ली है, PGDs की है और बहुत सारे PGDs की हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास। तो बस ये है कि मुझे क्योंकि मैं टीचिंग में वाबस्ता रही हूँ, मेरे 30 इयर्स हैं इसमें, तो उसमें मुझे ये बात समझ आई है कि हमें अपने आप को अपडेट करना चाहिए। जितना हम अपने आप को अपडेट करेंगे, नई जितनी भी चीज़ें, नए तकाज़े आते हैं, नई रिक्वायरमेंट्स आती हैं, नई स्किल्स, क्योंकि आपको तो लाइफ बहुत जल्दी और पूरी दुनिया इस वक्त जो ग्लोबल विलेज जिसे हम कहते हैं, बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है। तो उसके लिए अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो एक जो हदीस है उस पर इस बार बहुत ज़्यादा अमल करती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाक हो गया वो शख्स जिसका आज उसके गुज़श्ता कल से बेहतर नहीं है। तो ये मुझे बहुत मोटिवेट करती है और मुझे होता है कि हर आने वाला दिन पहले से बेहतर हो। तो तालीमी सफ़र में इसी को सामने रखा है कि और क्या मतलब क्यूरोसिटी, और फिर इसको एक्सप्लोर करना। और सही बात है कि हम जितना भी सीख लें तो ये कुछ भी नहीं है, एक ज़रा भी नहीं है। तो मैम कैसे इरादा बना था एजुकेशन फील्ड में आने का? ये किसी ने कहा था कि आप आएँ, आप अपनी चॉइस थी आपकी? हाँ, ये हम क्वेश्चन मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि आप तालीमी सफ़र में और इसमें इस करियर में कैसे आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं बाय चॉइस ही आई हूँ, क्योंकि मेरे अब्बू जो है, मेरे वालिद साहब, वो एजुकेशन में थे और अंडर सेक्रेटरी रहे हैं एजुकेशन में। तो हमारे घर में एजुकेशनिस्ट का आना जाना, टीचर्स का, प्रिंसिपल्स का, तो मैं बचपन से ही बहुत इंस्पायर होती थी कि ये लोग बड़े इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं और बड़ी पॉजिटिव बातें करते हैं और बड़ी लर्निंग इन्वायरमेंट था पूरे घर में। तो तब से मुझे था कि नहीं, टीचिंग में ही जाना है। ये इरादा कब बना था? मेरी पहली जॉब है वो तो मैंने 18 इयर्स में स्टार्ट कर दी थी, और मुझे था कि मुझे टीचर ही बनना है और टीचिंग ही करनी है। ड्यूरिंग स्टडी स्टार्ट कर जी, ड्यूरिंग स्टडीज ही मैंने कर दी थी। तो फिर मैम आपने पहले जॉब 18 से शुरू की, 18 साल की उम्र में आपने जॉब की। तो फिर किन किन अदारों से आप मुंसलिक रहीं, कहाँ आपने सर्विस अपनी प्रोवाइड की? स्टार्ट में तो आपको पता है, हर कोई जब स्टार्ट करता है, मैं इसको बड़ा हमेशा फ़ख्र महसूस करती हूँ कि टीचिंग से स्टार्ट किया, और इसको चूँकि मैंने बाय चॉइस लिया, और इसके अंदर फिर मुझे लगा कि मुझे एक्सेल करना है और चीज़ें सीखनी हैं। तो जो मेरे बहुत से इदारों में काम किया, जो मेन इदारे हैं जैसे सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के द स्पिरिट स्कूल में मैंने एज ए डीन एकेडमिक्स काम किया, और फिर एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में एज ए डायरेक्टर स्कूल्स द सेवी स्कूल का प्रोजेक्ट था, उसमें मैंने काम किया। वैसे तो सारी जगहों पे, लाइट स्कूल में भी मैंने 4 इयर्स काम किया है। तो बाकी सब जगहों पे डिफरेंट, मतलब एज ए प्रिंसिपल भी, एज ए कोऑर्डिनेटर। लेकिन इन 2 इदारों में जब मैंने करिकुलम डेवलप किया और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, असेसमेंट, को करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़, एंड देन क्वालिटी एश्योरेंस, इससे मुझे लगा कि बहुत चीज़ें इन्हेंस हुई, बहुत लर्निंग हुई, बहुत सीखा, और फिर एक्सपोजर बहुत इन्हेंस हुआ। और पूरे पाकिस्तान में विज़िट किए, जा के स्कूल्स में क्लस्टर ट्रेनिंग्स करवाई, टीचर्स ट्रेनिंग करवाई,
प्रिंसिपल के जो सेमिनार्स करवाए, ओरिएंटेशन वर्कशॉप्स कराई, और क्वालिटी एश्योरेंस में जाके जब स्कूल्स को विज़िट किया, देखा, और वहाँ पे फिर उनको इम्प्रूवमेंट प्लान्स दिए, तो और फिर बहुत सी बुक्स भी लिखी। मोर देन 200 बुक्स मैंने अर्ली चाइल्ड एजुकेशन में और प्री स्कूलिंग में जब बुक्स लिखी, तो इन सारों से डेफिनेटली लर्निंग तो होगी। तो ट्रेनिंग का ख्याल कैसे आया, ट्रेनर बनने का ख्याल कैसे आया था? ट्रेनिंग का ख्याल इसलिए आया कि जब मैंने पूरे पाकिस्तान में जब मैं गई हूँ, स्कूल्स विज़िट किए, तो उसमें मैंने ये देखा है कि स्कूल्स का ज़्यादा फोकस जो है, स्कूल ऑनर्स का भी और स्कूल, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। वो जिसे हम कहते हैं ना, सीइंग इज़ बिलीविंग, जो दिखता है वो बिकता है। तो स्कूल नो डाउट एक सर्विस है, एक बहुत एक मुकद्दस पेशा है। स्कूल खोलने वाले की मैं हमेशा बहुत कदर करती हूँ। जितने भी स्कूल ऑनर्स हैं मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं कि इन्होंने एक बहुत मुकद्दस पेशा इख्तियार किया। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के में डिकोर पे उसको उसके एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने में फोकस ज़्यादा होता है। जो मेन चीज़ है, टीचर जिसने स्कूल चलाना है, जिसने बच्चों के लर्निंग में वैल्यू ऐड करनी है, जिसने चेंज लाना है, डिलेमा हमारा ये है सोसाइटी का कि उस पर काम नहीं हो रहा। हमारा जो कोई इदारे ऐसे नहीं हैं, बहुत गिनती के इदारे अब कहीं जाके बने हैं, लेकिन मेजॉरिटी हमारे जो स्कूल्स, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके कुछ ऐसे प्रोग्राम्स नहीं हैं जिसमें वो टीचर्स को ट्रेन करें, जिसमें वो टीचर को वेल इक्विप्ड करें। देखिए, क्या पढ़ा रहे हैं ये एक अलग बात है, निसाब क्या है, करिकुलम क्या है, बुक्स क्या है, ये एक अलग चीज़ है, मगर उसे पढ़ाना कैसे है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। असल जो डिफरेंस क्रिएट होता है ना टीचिंग में, वो टीचिंग मेथोडोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट, टीचर ने उसको डिलीवर कैसे करना है, बच्चे के लेवल पे कैसे आना है, और बच्चे को कॉन्सेप्चुअल बेस्ड लर्निंग कैसे करानी है, उसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये जब मैंने फील किया सारे पाकिस्तान में जितने भी स्कूल्स में मैं गई हूँ, तो मुझे लगा कि नहीं, मिसिंग एलिमेंट है और वो टीचर है, टीचर पे काम होना चाहिए। उसके लिए फिर मैंने अपनी की पोस्ट भी छोड़ी और जो जॉब को खैरबाद किया, और ये एक अदनान सिकाविश की ग्लोबल मॉन्टेसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मैंने टीचर को तैयार करना है, उसके लिए ज़िंदगी वक्फ की है। ना सिर्फ टीचर बल्कि प्रिंसिपल को भी, कोऑर्डिनेटर को भी, कैप्टन ऑफ टीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम, आपको अपने हमारा जो अभी मरवजा जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें सबसे ज़्यादा कमी आपको किस चीज़ की फील होती है? जैसे कि अभी बताया आपने कि ट्रेनिंग पे पहले ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती, तो आपके ख्याल में और कौन सी ऐसी बातें हैं जो तरजीह भी होनी चाहिए? देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है, सबसे पहले तो जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं उसको फिर एक दफ़ा बड़े ज़ोर से ये बात कहूँगी कि स्कूल का प्रिंसिपल, स्कूल का टीचर वेल इक्विप्ड होना चाहिए, उसको नॉलेज भी हो, स्किल्स भी हो, और उसकी एबिलिटीज़ जो हैं, उसका जो बिहेवियर है वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। इसके साथ साथ जो चीज़ बहुत ज़रूरी है, निसाब के साथ साथ डेफिनेटली गैर निसाबी सरगर्मियाँ बहुत बच्चे में कॉन्फिडेंस लाती हैं, बच्चे को ग्रूम करती हैं। इस तरह की एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ और को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत और थीम बेस्ड हो, उसको भी वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बच्चे की पर्सनैलिटी को डिवेलप कर रही हो। और लाइफ स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बच्चा जब स्कूल से बाहर, जब बाद में कॉलेज में जाए, और कॉलेज का बच्चा जब यूनिवर्सिटी में जाए, और फिर जब वो प्रोफेशनल लाइफ में आए, जब वो अपना चाहे वो जॉब करे, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप करे, उसको लाइफ स्किल्स आनी चाहिए। कि अगर हमें अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं करना आता, अगर हमारे बच्चे में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वो एक पब्लिक स्पीकर ही नहीं है, वो बात अपनी कन्वे ही नहीं कर सकता, और तो वो फिर सारा जो है वो जो उसकी वो एक डिग्री तो है, एक पीस ऑफ पेपर तो है, मगर उसका एक पर्सनैलिटी में वो बैलेंस नहीं है। तो हमें एजुकेशन के अंदर इन चीज़ों को इनकलकेट करना है कि आपने बच्चे की पर्सनैलिटी को भी डेवलप करना है। ग्रूमिंग हो, एटिकेट्स हो, मैनर्स हो, वैल्यूज़ हो, कि बच्चा एक अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान बन के निकले। मैम, ले मैन के लिए आप एक थोड़ी सी ना मॉन्टेसरी की वजाहत करते हैं कि मॉन्टेसरी का जो सेटअप है, जो निज़ाम है, ये बेसिकली है क्या? देखिए, मॉन्टेसरी जो है वो एक ऐसा एक सिस्टम है जो बच्चे को इंडिपेंडेंट करती है, बच्चे को एक्टिविटी बेस्ड करती है, और
उसकी इसके अंदर चाइल्ड साइकोलॉजी भी है, इसके अंदर हमारे जितने भी मॉड्यूल्स हैं, जो 5 मॉड्यूल्स की हम बात करते हैं, एक्सरसाइज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, सेंसोरियल है, मैथमेटिक्स है, आर्ट एंड कल्चर है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बच्चे को ना सिर्फ ये कि ऑर्गेनाइज करती है, सीक्वेंस में काम करना सिखाती है, टॉलरेंस लाती है, पेशेंस लाती है और कंसंट्रेशन में उनको काम करना आता है, आई हैंड मूवमेंट होती है। मतलब इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो बच्चे की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके करिकुलम के साथ भी इंटीग्रेट करती है, मगर उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा मददगार होती है। मैंने ये देखा है कि जो जिन स्कूल्स में भी और जिन बच्चों में भी मॉन्टेसरी पे काम नहीं हो रहा, हेल ऑफ द डिफरेंस, बहुत फ़र्क है, बहुत। अगर ये इतना ज़रूरी ना होता तो सारी दुनिया में मॉन्टेसरी का इतना ज़्यादा काम ना हुआ होता। और बहुत सारे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उसमें तो ये कंपलसरी है कि आपने फॉर्मल एजुकेशन में जाने से पहले प्री स्कूलिंग जो है आपका, जो उसमें मॉन्टेसरी 100% उन्होंने कंपलसरी की है, क्योंकि उन्होंने इसके रिजल्ट देखे हैं। और हम तो यहाँ पे मॉन्टेसरी को प्ले ग्रुप, नर्सरी, केजी और प्रेप के साथ करते हैं। बाहर दुनिया में इसको 0 to 18 कहा जाता है कि इसको इन्होंने प्री स्कूल से निकाल के हायर क्लासेस तक लेंगे। 18 इयर्स के एजुकेशन में भी उन्होंने मॉन्टेसरी को साथ इंटीग्रेट किया है। तो बेसिकली तो ये है कि इससे पर्सनैलिटी डेवलप होती है और हमने होता हुआ देखा है। आप तो देखें बच्चों पे तो फ़र्क पड़ता ही पड़ता है 100%। हमारे पास तो जो हमारा स्टूडेंट आता है वो तो बड़ा स्टूडेंट है ना, 18 ईयर से लेके 50+ तक, 60 तक हमारे पास स्टूडेंट आते हैं जो मॉन्टेसरी कोर्स करते हैं। हमने तो उनकी पर्सनैलिटी से भी चेंज होते देखा है और होता है, क्योंकि ये आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ग्रूम करती है। बात करते हैं आपके अपने इंस्टीट्यूशन की, तो ये आपने इसकी इब्तिदा कब की थी? जो ग्लोबल मॉन्टेसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो 2014 से हमने स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह बाबडा टाउन से हमने इसका आगाज़ लिया। और अब ये लाहौर में इस वक्त इसके जो है 4 कैंपसेस हैं। बाबडा टाउन में एक वॉल्टन कैंपस है, इस्लामपुरा कैंपस है और कैंट कैंपस है। और अब जो हमारा 5th कैंपस है और वो कामुखी में स्टार्ट हो रहा है, 20 मार्च से इंशाल्लाह उसकी इनॉग्रेशन है। और जो 6th कैंपस है वो हमारा फैसलाबाद में, वो भी इंशाल्लाह मार्च में उसका होगा। तो बाकी ऑनलाइन कोर्सेज़ करवा रहे हैं पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स हैं। अभी गिलगित से एक हमारी स्टूडेंट करके गई है, मर्दान से करके गई हैं, तो वो यहाँ आई हैं, यहाँ हॉस्टल में रह के तो पूरा कोर्स करके गई हैं। KPK से अभी मुझे कॉल आई है थोड़ी देर पहले, KPK से भी हमारे स्टूडेंट्स करके गए हैं। तो मेन हमारा मकसद यही है कि इसको हम स्प्रेड आउट करें एक, क्योंकि मैं ये समझती हूँ और मैं इसको बिलीव करती हूँ कि तब्दीली जो है ना वो एजुकेशन के थ्रू आएगी। जिन कौमों में इतनी तरक्की की है और जो तरक्की कर रहे हैं उनका फोकस एजुकेशन है। तो एजुकेशन में बहुत काम करने की ज़रूरत है और पूरे पाकिस्तान में ज़रूरत है। तो हमने एक मिट्टी का दिया जलाया है और उसके साथ दिए से दिए इंशाल्लाह जलते रहेंगे, क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ा भी था और ये मैं इस पर बिलीव करती हूँ कि अंधेरे को कोसने के बजाय मिट्टी का एक दिया जला देना चाहिए। हम सब लोग क्रिटिसाइज़ बहुत करते हैं, ये नहीं है वो नहीं है, हमें अपने अपने हिस्से का जो है ना वो चिराग जला देना चाहिए। मैम, जितना अर्सा आपको हो गया एजुकेशन फील्ड में काम करते हैं और ख़ुसूसन जो 6 साल ये आपके अपने इंस्टीट्यूशन के हैं, तो क्या अभी तक आप अपनी कारकर्दगी से मुतमिन हैं? देखिए, मैंने तो जहाँ जहाँ भी काम किया मैंने उन सबको अपने ही इदारे समझा है, हमेशा ऑनरशिप ली है। मेरा हर इदारे में जाने का वक्त था, आने का वक्त नहीं था। तो मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि ग्लोबल मॉन्टेसरी ही मेरा इदारा है। बाकी उनमें भी, क्योंकि देखिए जहाँ भी आप काम करते हैं, जिधर भी करते हैं, आपको उसको अपना ही फील करना चाहिए। और ये पैगाम मैं अपने स्टूडेंट्स को भी देती हूँ, टीचर्स को भी कहती हूँ कि जहाँ भी जाएँ उसको ऑनरशिप करें। और जहाँ तक मुतमईन होने की बात है, तो मुतमईन तो कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमेशा ही इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। जहाँ भी आप कभी मुतमईन होते हैं, आपका डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो इतना एक ओशन है, एक समंदर है। अभी तो मेरा ख्याल है हमने इसमें से कतरा लिया है। तो काम करने को तो बहुत काम है, ज़िंदगी बहुत थोड़ी है। और मेन हमारा मकसद भी यही है कि इस काम को फैलाएं, लोगों को आगे दें, ताकि हमारा जो जितना स्टूडेंट है इसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन हो,
देखिए, एक इदारा जब एक टीचर ट्रेन करता है, फिर टीचर जब जाके स्कूल में एक वैल्यू ऐड करती हैं, आगे स्टूडेंट्स हैं, आगे हमारे सामने फ्यूचर है, फिर पेरेंट्स को भी उसमें रिलीफ मिलता है। तो ये एक इंटरलिंक है जिसमें पूरा माशरा, पूरी कम्युनिटी फैज़याब होती है। तो हम इंशाल्लाह इसमें नई नई चीज़ें भी ला रहे हैं। हमने 2014 में जो हमने स्टार्ट किया था और 2020 तक का जो 6 साल का सफ़र है, इसमें बहुत हमने अपने कोर्सेज़ को अपडेट किया है और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। मैम ये बताइए कि आपके नज़दीक कामयाबी क्या है? देखिए, मेरे नज़दीक कामयाबी ये है कि वो चीज़ जो ना सिर्फ आपके लिए बल्कि पूरे माशरे के लिए वो कोई फ़ायदा दे। हम कामयाबी को मोस्टली जो समझते हैं कि जी गाड़ी ले ली है, घर ले लिया है, इतने लाखों में कमाए हैं, माशाल्लाह। कामयाबी ये नहीं, कामयाबी ये कि आपको जो अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके हैं, हम उस पर ख़ुद भी चलें और अपने साथ जितने लोग जुड़े हैं उनको भी चलाएं। और क्योंकि कामयाबी का फार्मूला वही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है। तो जो फार्मूला उन्होंने दिया असल में वही कामयाबी का फार्मूला है। हम बीइंग अ मुस्लिम उसको नहीं लेंगे, हम नाकाम हो जाएंगे। गैर मुस्लिम ले लेंगे, वो कामयाब हो जाएंगे। तो अल्लाह ने ये कहीं नहीं कहा कि ये कामयाबी का फार्मूला सिर्फ मुसलमानों के लिए है, सिर्फ अरब के लोगों के लिए है, सिर्फ इस एरिया नहीं, उस पर जो भी चलेगा। तो हमें जो मेन जो काम करना है इस कामयाबी के फार्मूले के लिए, जो हमें कुरान और सुन्ना दी है उस पर अमल करें और अपने बच्चों को जो उनकी राइट एज है, इसी एज में हम उस पर काम करें, उन्हें बताएं कि असल कामयाबी का फार्मूला वही है जिसके लिए सारे नबी आए, पैगंबर आए, औलिया कराम और जितने अल्लाह वालों ने काम किया, कि वही फलाह का रास्ता है। और हमें इसको अपने निसाब में, अपनी ट्रेनिंग में, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बच्चों को इसको हमें इनकलकेट करना है। और इंशाल्लाह जब हम इस पे चलेंगे तो हम सारे कामयाब होंगे। आज की नशिस्त का आखिरी सवाल है कि जो लोग टीचिंग में आना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम होगा? कैसे अपने आप को जज कर सकते हैं कि टीचर बनने के लायक हैं कि नहीं? देखिए, मैं तो ये समझती हूँ, हमारे पास तो यहाँ पे फ्रेश ग्रेजुएट्स भी आते हैं, हाउस वाइफ्स भी आती हैं। मुझे तो लगता है कि हर बंदा हर बंदी टीचर बन सकती है, हर एक के अंदर टैलेंट होता है। क्योंकि टीचिंग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी देखिए फरमाया कि मुझे मौल्लम बना के भेजा गया। तो ये एक ऐसा पेशा है जिसमें आपकी निस्बत भी कहाँ जाके मिलती है, कहाँ आप किन के पैरोकार हैं, और उनके ही अगर आप रास्ते पे चल के, अगर टीचिंग एक तबलीग भी है, ये एक सदका जारिया भी है, और ये सब कर सकते हैं। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पे फरमाया कि हाज़रीन गायबीन तक मेरा पैगाम पहुँचा दें, और ख़त्म नबूवत पे हम सबका यकीन है। उसके वसीले से तो देखिए, हम सारों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुँचाना तो हमारी ज़िम्मेदारी है। और टीचिंग एक ऐसा एक प्रोफेशन है, अगर आप पैशनेट हैं और आप इसको समझते हैं कि मुझे इस प्रोफेशन को लेके चलना है और मुझे इससे लोगों की ज़िंदगी में चेंज होती है, और मैंने इसको एक सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ के चलना है, तो ये तो मिरेकल करता है। तो हर बंदा हर बंदी इसमें आके एक्सेल कर सकता है, पॉलिश होता है। लेकिन मेन चीज़ है पैशनेट होना। और हम अपने कोर्सेज़ के थ्रू, अपने वर्कशॉप्स के थ्रू, हमारा ये कोशिश होती है कि जो कोई आया वो सिर्फ इसको इसलिए ना ले कि मुझे कोई जस्ट जॉब लेना है। सिर्फ जॉब सीकर्स ना आए, जॉब लें, आप अपने इदारे खोलें, कमाएं, हक हलाल कमाएं, कोई बुरा नहीं है, ये ऐन इबादत है। लेकिन इसके साथ साथ एक मकसद को जोड़ें। मकसद क्या है कि मेरे सामने जो मेरा स्टूडेंट है, मैंने उसकी लाइफ को चेंज करना है। तो हर बंदा टीचर बन सकता है और बनना, और इसमें उसको प्राउड फील करना चाहिए। इसको ये नहीं कि मैं लो फील ना करे, देखिए जी मैं तो टीचर हूँ। तो इसको बड़ा, आप टीचर जो है वो एक कौम को बनाने वाला जो पेशा भी है, और जो इंसान है वो मुअल्लिम है, वो टीचर है। तो ये हर कोई बन सकता है, और इसको लेकिन लेने के लिए इसके जो इसको वेल इक्विप्ड हो जाए, और फिर उसके लोग इज्जत भी करते हैं, और इसमें लर्निंग भी है, अर्निंग भी है, दोनों चीज़ें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, हमारे लिए ये ऑनर है कि आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे लिए मुख्तस किया। हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबियों से, मज़ीद कामयाबियों से हमकिनार करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये थी हमारे साथ मौजूद तरीका के प्लेटफॉर्म से मैम असमत ज़ाहिरा साहिबा, जो एक वेल नोन एजुकेशनिस्ट हैं।
इनसे अभी तक हज़ारों टीचर्स इनकी ट्रेनिंग से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, सैकड़ों हो रहे हैं और इंशाअल्लाह लाखों आने वाले वक्त में होंगे। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको और इनके अदारे को बहुत ज़्यादा कामयाबियों से हमकिनार करे। बहुत शुक्रिया।